हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पाठशाला पर। आइए आज हम सभी मिलकर पढ़ते हैं पंचतंत्र की कथाएं। तो आज की हमारी पहली कहानी है भालू का राज। चलिए बच्चों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। गोविंद और राघव पास वाले जंगल में घूमने के लिए निकले। दो दोस्त थे जिनका नाम था गोविंद और राघव। वे दोनों घूमने के लिए पास के जंगल में जाते हैं। जब वे जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे खतरे के समय एक दूसरे की मदद करेंगे। जब वो दोस्त जंगल में घूमने जा रहे थे तो उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि अगर कोई मुसीबत आती है तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अभी दोनों जंगल के बीचों बीच पहुँचे ही थे कि उन्हें एक भालू अपनी ओर आता दिखाई दिया। जब वो दोनों जंगल में जाते हैं तो सामने से उन्हें एक भालू आता हुआ दिखाई देता है। गोविंद अपनी जान बचाने के लिए पास वाले पेड़ पर चढ़ जाता है। तब राघव कुछ सोचकर ज़मीन पर ऐसे लेट जाता है जैसे मानो उसमें जान ही ना हो। जब उन दोनों दोस्तों ने देखा कि सामने से एक भालू आ रहा है तो उसमें से एक दोस्त जिसका नाम गोविंद था वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। वहीं दूसरा दोस्त जिसका नाम था राघव, वह पेड़ पर चढ़ ना सका, परंतु उसने अपने दिमाग में कुछ सोचा और सोचकर वह वहीं ज़मीन पर झट से ऐसे लेट गया मानो उसमें जान ही ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं। भालू आकर राघव को सूंघने लगा। वह उसके कान के पास कुछ घुर्राया मानो कोई राज की बात कह रहा हो। जब राघव ज़मीन पर लेटा हुआ था तब भालू उसके पास आ गया और वह उसको सूंघने लगा। उसके कान के पास आकर जब वह राघव को सूंघ रहा था तो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे भालू उसके कान में कुछ बात कह रहा है। और राघव, जो कि बहुत समझदार था, वह अपनी सांस रोककर चुपचाप वहाँ पे बिना हिले लेटा रहा जब तक कि भालू उसके पास से दूर नहीं चला गया। जब भालू को यह यकीन हो गया कि राघव मरा हुआ है तो वह घने जंगल में वापस लौट गया। अब जब भालू ने राघव को अच्छी तरह से सूंघ लिया और उसको यह यकीन हो गया कि राघव में तो जान ही नहीं है, राघव तो मर चुका है, तो वह उसको वहाँ छोड़ के और जंगल में वापस लौट गया। तब गोविंद पेड़ से उतरा और राघव से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा। अब जो एक दोस्त था गोविंद, जो कि फटाफट भालू को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया था और उसने अपने दोस्त राघव की मदद नहीं की थी, उसने जब ये सब देखा कि भालू राघव के आसपास उसके कान के पास कुछ कह के गया है तो वो नीचे उतरा भालू के जाने के बाद और उसने राघव से पूछा कि राघव, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तो राघव ने उसे जवाब दिया कि उसने मुझे सलाह दी कि स्वार्थी दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो खतरा भापते के साथ ही साथ छोड़ देते हैं। अब राघव, जो कि यह समझ चुका था कि गोविंद कितना चालाक है, उसने राघव की मदद करने के बजाय अकेला पेड़ पे चढ़ गया और राघव को वहाँ पे भालू के पास छोड़ दिया। और अब वो पूछ रहा है उससे कि भालू ने उससे क्या कहा। तो राघव ने गोविंद से कहा कि भालू मेरे कान में कह रहा था कि स्वार्थी दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे दोस्त जो मुसीबत आने पर अपने दोस्त का साथ छोड़ देते हैं, जैसे कि तुम। तो दोस्तों, बच्चों, आज की हमारी इस कहानी का मोरल यह है, शिक्षा यह मिलती है इस कहानी से कि हमें सदैव अच्छे और सच्चे दोस्त बनाने चाहिए जो कि मुसीबत आने पर हमारा साथ दे। गोविंद जैसे दोस्त नहीं कि भालू को देखा और स्वयं पेड़ पर चढ़ गया और राघव को नीचे छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।